सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। जब मुझे याद है एक बारी मैं दिलीप के एक बुक लॉन्च पे गई थी और मैंने उस बुक लॉन्च पे ये कहा था कि मुझे तो टाइम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलता, तो मैं किताब लिखने का टाइम कहाँ से मिल जाता है। तो किताब लिखना एक बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो एक बार वैभव के लिए ज़ोरदार तालियां जिन्होंने इस मेहनत से ये किताब लिखी। और यहाँ पर ऑडियंस में मौजूद बहुत सारे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस आप सबको मेरा नमस्कार। मैं यही सोच रही थी अभी जब ये पूरा डिस्कशन चल रहा था, हियरिंग में आए हुए हैं, चाहे हम स्टेज के इस साइड बैठे हैं या स्टेज के उस साइड बैठे हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में तो हम यही देखते थे जो न्यूज़पेपर में छपता था, जो टीवी चैनल पे आता था, और पढ़े लिखे मिडिल क्लास के बच्चों को तो बताया जाता था भाई पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, उससे अच्छा अपना मतलब 1 आर्म्स डिस्टेंस बना के रखना। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में थी उस समय के एक राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा हमारा क्लासमेट होता था, तो हम बड़े वैसे उसको देखते थे कि मतलब कुछ अलग टाइप के लोग हैं ये जो पॉलिटिक्स में होते हैं, जिनके परिवार राजनीति में होते हैं। शायद ये कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे सामान्य लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकते हैं। ये तो एक आंदोलनकारी और एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट था, वो बोल रहा था, जिसका तजुर्बा टेबल के दोनों तरफ का रहा। पार्ट टाइम चीज़ें पार्ट टाइम इंजॉय करता हूँ, मैं लिखता हूँ पार्ट टाइम, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, मैं आर्चरी और पिस्टल शूटिंग करता हूँ पार्ट टाइम, म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम का सुख मैं अभी भी भोग रहा हूँ, तो उससे मैं हटा नहीं हूँ। तो आपको भी जब तक मिलता है तब तक मिलता रहिए। बाकी जिस दिन फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे आप भी कहेंगे दिलीप पांडे फंसा दिया, अतिशी जी और जैस्मीन भाई और सोमनाथ भाई ने सत्यानाश कर दिया। मैंने और हम लोगों ने इस टेबल पे जितने लोग बैठे हैं इस तरफ बहुत सारे लोगों का जीवन खराब करने का श्रेय लेते हैं हम लोग, पार्ट टाइम से फुल टाइम वाली साइड मिलाकर। बहुत सारे लोग लेखक के तौर पे मैं कहूँगा कि जब लिखें, वैभव ने जब पहली बार मुझसे बात की, आई थिंक पहले उन्होंने अतिशी से बात की और फिर उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने कहा मैं सीनियर हूँ यार लिखने के मामले, मुझसे पहले क्यों नहीं बात की, मुझसे बात करनी चाहिए थी, किताब की बात कर रहे हो। बोले नहीं नहीं इस पार्टी में मेंटोर वही थी। ठीक है, वहाँ मेरे मन में थोड़ी ईर्ष्या आई, पर मैंने अपने आप को समझा लिया, बहुत कंट्रोल किया मैंने इनको। फिर मैंने तो इनसे कहा कि देखो लिख रहे हो तो जिम्मेदारी के साथ लिखो, गैर जिम्मेदारी के साथ अगर कलम चलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। वजह क्या है कि जब एक लेखक कुछ लिखता है ना भाई, तो जो लिखा उसने, जो शब्द लिखे, जो वाक्य लिखे, जो किताब लिखी, अगर वो छप गई तो वो मंचों से कही जाती है, पढ़ी जाती है। अब लेखक के